श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री जोगलात्मक हंस भगवान की, श्री संकादिव भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की,
श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री दिव्य दंपति की, श्री श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में भिन्न भिन्न निकुंजों में सहचरी वृंद निज निज मनोरथ के अनुरूप श्यामा श्याम को भांति भांति का सुख बिलसाती हैं और उनको सुख बिलसते हुए रसास्वादन करते हुए सहचरी वृंद उनकी माधुरी, उनकी शोभा, उनका विनोद दर्शन करके बड़े ही सुख के सागर में मीनवत निमग्न होती हैं, सुधी बुद्धि भूलती हैं और इसी रस के प्रवाह में प्रियालाल डूबे हुए हैं मीनवत। और सहचरी वृंद भी जो है वो चकोरीवत उनकी केली सुधा को पान करती हैं और नहीं जानत कित रजनी घोर। तो अभी जो चल रहा उत्सव का प्रकरण, उत्सव के प्रकरण में हम लोग स्मरण कर रहे हैं अग्रवर्ती रंग देवी जी और उनकी सखियों का मनोरथ है प्रियाव्रतम को दिव्य ब्याह का सुख प्रदान करने का। और उनकी आज्ञा से जब प्रियाव्रतम ऋष करके जब उनको फगुआ मांगने की आज्ञा देते हैं, प्रेरित करते हैं, तो सखी फगुआ मांगती हैं और ब्याह की विपरीत ढंग से रचना करेंगे ऐसा वो मांगती हैं। प्रियाव्रतम तथास्तु कहते हैं और रचना करती हैं। तो हम लोग स्मरण किए थे कि प्रियाजू को दुल्हन रूप में नहीं, प्रियाजू को दुल्हा रूप में, प्रियाजू को गौर दूल्हा और सांवरी दुल्हन नीलक हरक हिय में हितु प्राण बाने। हितु सखी ऐसे दोनों की झांकी को दर्शन करके अपने प्राण में उछावर करने की, हे प्रियालाल बेशक आप हमारे प्राणों को ले लो। मैंने जो हमारा जो बहुमूल्य प्राण है ना, इस आपकी इस अद्भुत छवि की तुलना में नगण्य है, एक रजकण की समान भी नहीं है। आप तो दोनों हीरा हो, महाहीरा हो, और हमारा जो प्राण है ना ये एक रजकण की समान नगण्य है। और हमारे पास है ही क्या जो हम आपको न्यौछावर करें। जो कुछ वस्त्र आपका है, हम जो है आपकी सेविका हैं, हम आपकी सहेली हैं, सहचरी हैं, हमारा कुछ अपना कहने का है ही नहीं मेरे पास जिसको हम कहें कि मेरा है। जो कुछ है आप ही। तो निरख हिय में हितु प्राण, हरख हिय में हितु प्राण बारे, धन्य जिय में घरे। मैंने अपने को धन्य धन्य मान रही है कि आज हम सहचर्य कृतार्थ हो गए श्यामा श्याम की झांकी दर्शन करके। तो सुंदर भावर फिराती हैं। तो एक भावर का बड़ा सुंदर रसिकों के द्वारा इसका भाव प्रकट किया गया है। भावर माने क्या होता है, तो कहते हैं कि जैसे कि मन दृग अंचल ग्रंथि, मन और दृगांचल, दृगांचल में कटाक्ष, में नेत्र कोण, चित्तवंत, जिसको कहते हैं अपांग दृष्टि। ये चित्तवन चित्त चुरा में तो कह रही है कि जो आप भामर जो फिर रहे दूल्हा दुल्हन, एक बार और स्मरण कर लीजिए। ये देखिए प्रियाव्रतम की लीला है। इसको जितने बार याद करेंगे, सुनेंगे, स्मरण करेंगे, पाठ करेंगे, तो मैंने इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। इसे लाभ ही लाभ है, एक समय का सदुपयोग है। और प्रियाव्रतम की जब कथा श्रवण करते हैं तो भागवत जी में तो ऐसी कही गई है कि कुछ मैंने कहते हैं ना कि कलम तोड़ दी गई कि जब कोई कथा श्रवण करने के लिए हृदय में संकल्प करता है ना कि अब मैं भगवान की कथा सुनूंगा, हो सकता है 2 घंटा बाद जाएगा या 4 घंटा बाद जाएगा या 2 दिन बाद जाएगा, केवल संकल्प मात्र करता है, तो कह रहे हैं कि उसके हृदय में ठाकुर जी आगे बंद हो जाते हैं। अवरुद्ध तित्र सुकृति भी उसी क्षण कहा जहां संकल्प किया, अगर बैठ गया सुनने लगा तो फिर क्या कहना है, फिर तो उसमें रंग जाता है। जैसी जैसी बातें उसमें वो सुनता है कि देखो ठाकुर जी ने गिरिराज उठाई, तो बड़ा सुंदर एक क्षण भर के लिए गिरिराज जी की झांकी आती है, अन्य के ग्वाल बलाते हैं, गोपीगण आती हैं, गायें आती हैं, बच्चे आते हैं और सुंदर
पर्वत दिखता है, ठाकुर जी वहां जो अपने कंष्टिका को उठा रहे हैं, माने जब उनकी लीलाओं को श्रवण करता है तो वैसी छवि उभर के आती है। लेकिन अभी आपसे हम कह दे, इतना ही मैं कह दूं, अरे भाई सांप आ गया, तो सांप कहते ही बिल्कुल आपको क्षण भर के लिए सांप आवे, लेकिन आगे जरूर। अभी कह रहे गाय आ गई, गाय, तो आपकी गाय की छवि थोड़ी देर आएगी। मैंने शब्द में रूप होता है, शब्द की आकृति होती है। तो ये जो भागवत जी के चाहे रसिक जनों की जो वाणी ग्रंथ है, ये शब्द थोड़ी नहीं है, ये रस है, रस है, ये दिव्य सुधा है, ये प्रिया प्रीतम के मानो ये अनुग्रह है, अनुग्रह रसिक जनों का प्रसाद है, कृपा प्रसाद है। तिनकी कृपा यह जस गाऊं, तिनकी कृपा यह प्रथम ही जुगल चरण चित लाऊं, जिहि बल सकल मनोरथ पाऊं, गाय गाय यही शिराऊं, करी अकृत कृत कृत कहाऊं, कहाऊं कृत कृत यह कृत करी ही शिराऊं, गए जैसे महामिनी निस दिन वचन मन क्रम मनाऊं, मैं अशेष करहूं अनुग्रह कमल बदनी, सुधा सदन शिरोमणि, वल्लभा वरदायिनी सुचि सौरभा चंपक तनी। तो इसमें जो अब थोड़ी एक जो प्रिया प्रथम जो बीच में वेदी बनी हुई चौकी होती है ना, चौकी पे मोतियों से बहुत सुंदर जो है वो वेदी बनाई जाती है, तो सुंदर जरी जलादार बिछैया बिछा करके, और उस पे सुंदर मोतियों से नीले पीले हरे लाल श्वेत पीत अनेकों जो मोतियों से बड़ा सुंदर उस पे वेदी की रचना की जाती है। और उसी के और बीच में जैसे अन्य के जो वृंदावन के जो वृक्ष है ना, वे ही यहाँ महा कोटि कल्प तरंग, वृंदावन के वृक्ष सम वृक्षा, वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जाति, सनातन उसको कहते हैं जो सदा सर्वदा रहता है, जो किसी काल में तिरोहित नहीं होता है। ये भगवान सनातन है, उनके परिकर सनातन है, उनके धाम सनातन है, उनका नाम सनातन है, उनकी लीला सनातन है, उनका रूप सनातन है, और उनकी के लिए कथा लीला नाम जो है वो सब सनातन है। इसी तरह वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जाते, मैंने कभी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन वृक्षों की पूजवा मैंने पूजा करते हैं, किनके द्वारा? प्रिया प्रीतम से पूजवाते हैं। और जब भावर फिरा रही है तो भावर का बड़ा सुंदर भाव, इसीलिए इसको एक बार हम दोबारा स्मरण करेंगे। यूं बेचारी बड़ा सुंदर महल है, महल के अंदर आंगन है, आंगन के अंदर सुंदर विशाल मंडप है, और मंडप के अंदर जो है सुंदर वेदी बनी हुई है, और सहस्रों सहस्रों सहचरी बंधु हैं। मैंने ब्याह के आनंद को लूटने के लिए, सेवा करने के लिए, दिव्य दूल्हा दुल्हन की माधुरी अवलोकन करने के लिए, और उसमें सेवा करने, गा करके, नाच करके, बजा करके, पूजन करके, दर्शन करके, जय जयकार करके, उनकी माधुरी अवलोकन करके दिव्य सुख के सागर में डूबेंगे। तो बड़े उमंग में भरी हुई सहचरी बंधु भी आई हैं। और सबसे पहले जो लाल लल्ला जो वेदी पे बैठे हुए हैं, वहाँ उनके जो शाखाचार्य जो कल हम स्मरण किए थे वो पूरा कराती हैं। जो नारिकेल का गोला है उसको बांध करके उनके कर कमल पकड़ाती हैं। प्रिया से कहती हैं, हे प्रिया जो आप ढक ले, प्रिया जो ढक लेती हैं। फिर वो मंत्रोच्चारण करती हैं जो कल हम स्मरण किए थे। और उसके बाद जब मंत्रोच्चार पूरा हो जाता है तो आशीष देती हुई कहती है कि अब उनको छोड़ दो, वो छोड़ देती हैं दूसरी थाल में, प्रिया और प्रीतम दोनों। तो उसके बाद फिर लाल लल्ला को बड़े आदर पूर्वक कहती है, हे प्रिया जो मैंने, हे दुल्हन, हे दुल्हन सरकार आप खड़े हो जाते। तो खड़े हो जाती हैं दोनों। फिर उसके बाद झट अगरबत्ती रंग देवी जो श्रीरंग देवी रुचिर गांठ जोरी, चपल चकी चितवनी तिरछ करी अतिलसी, मंद मुस्के हंसी नव किशोरी। तो हाँ बहुत जो प्रिया जो के नील और प्यारे की वो गांठ जोड़ती हैं। और फिर उसके बाद आगे की जो बात होती है, अब उसकी बात करने को भावर फिराते हैं। तो भावर का जो भाव है और भावर की माधुरी है, इसको आज थोड़ा स्मरण करेंगे। ये कह रहे हैं भावर में मन भरमाओरी, सुविदो कद वेद पढ़ाओरी, वेदी में सुख बिरसाओरी। तो वही बातें जो आज्ञा दे रही है वही अब प्रिया प्रीतम से आचरण करवा रही है। तो इसमें
देखिए किसी किसी का मत थोड़ा अलग अलग है। कह रही हैं कि जब भावर फिराती हैं तो सास भावर फिराती हैं, तो उसमें जो प्रथम है पाछे पाछे बरना आगे बरनी, पाछे बरना आगे बरनी, पाछे बरना आगे बरनी, पाछे बरना आगे बरनी, प्रथम ही भावर यही विधि करनी, 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 प्रथम ही बीज, प्रथम ही बीज आनंद रस भयो, प्रथम ही बीज आनंद रस भयो, दूधी भावर अंकुर भयो, दूधी भावर अंकुर भयो, प्रथम ही बीज आनंद रस भयो, प्रथम ही बीज आनंद रस भयो, दूधी भावर अंकुर भयो, दूधी भावर अंकुर भयो, तीजे भावर, तीजे भावर गोभासर सो, तीजे भावर गोभासर सो, चौथी भावर बीरवादर सो, चौथी भावर बीरवादर सो। ऐसे भावर का मतलब बहुत सुंदर रचित जिन्होंने इनका भावास्वादन किया है। कहनी है कि जब भावर फिरा रही है तो बगल में सबसे पहले जो है जय लालन उठ के खड़े होते हैं, तो फिर वहीं पे जो कल्पलता है ना, जो कल्पवल्ली है, उन्हीं का पूजा प्रीतम से पूजन कराते हैं, प्रिया जी से, दुल्हन से और दूल्हे से। तो वो जो मैंने मंडप के अंदर ही वेल है, लता है, वो बहुत सुंदर फूल फल से आच्छादित है। तो वहाँ झट प्रिया प्रीतम दो चार कदम आगे बढ़ते हैं और वहाँ झुक करके उनको प्रणाम करते हैं। और प्रिया जो मैंने जो दुल्हन कौन है, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी दुल्हन रूप में सिद्धे हुए हैं और दूल्हे रूप में लाए, तो दोनों से आगे सुंदर से थार लेके आती हैं। उसमें सुंदर रोरी है, मोती का अक्षत है, इत्र है, गंध है, माला है, चंदन है, मिष्ठान। तो दूल्हा और दुल्हन से वो जो लता है तो लता का पूजन कराती हैं, पहले तिलक धारण करवाती हैं, रोरी तिलक लगवाती हैं और मोती के चढ़ाते हैं। इसे कोई लता का पूजन नहीं कीजिए, मान लो तुलसी का पूजन करना। ऐसे एक सुंदर एक लता स्मरण कर लीजिए, सुंदर जो सुंदर के मणि में पत्र हैं और मणि में उसमें संकुला है, मणि में सुंदर गुच्छे गुच्छे उसमें जो है वो पुष्प लटक रहे हैं और सुंदर उसमें फल भी हैं और नाना जाति के जो भ्रमर श्रेणी है उनके जो पुष्प के जो पराग है ना वो गुंजारों करते हुए पान कर रहे हैं। ऐसी लता जो मानो मुस्कुरा रही, हंस रही, लहलहा रही है, कहते हैं लहलहा रही है, डहडहा रही है। हेरी सखी ललित तमाल, हेरी सखी ललित तमाल, तेरी लपट रही सखी ललित तमाल, तेरी लपट रही सखी सरस प्रेम के जाल, आनंद
प्रेम के तो सुंदर लता का पूजन करवाते हैं। तो प्रिय दूल्हे दुल्हन आगे बढ़ करके और दुल्हन भी और दूल्हा दोनों उन पे जो है वो रोरी में सबसे पहले थोड़ी इत्र की बिंदु का उनके जो पत्र है डालियां उस पर बदलाते हैं, रोरी उस पर बदलाते हैं, मोती नक्षत्र बदलाते हैं, मैंने दूल्हे और दूल्हे दोनों। और सखी वहीं पे थार लेकर के जैसे मान लो गुरु जी पूजन करते हैं तो उनके जो शिष्य नहीं होते हैं, चाहे माता पिता पूजन करते हैं तो बच्चे थार लेकर बगल में रहते हैं कि लोग आप इसे उनको सहयोग करते हैं। ऐसे सखी ने बड़ी तत्परता पूर्वक वहाँ झुक करके खड़ी है स्वर्ण सामग्री लेकर के और प्रियालाल जो है दूल्हा दुल्हन पूजन कर रहे हैं। उसके बाद जब रोरी तिलक ले जा उसके बाद फिर वो इत्र का थोड़ी छिड़काव करते हैं और फूल की माला प्रिया जी और लाल जी दोनों उनको पहनाते हैं। उसके बाद थोड़े कुछ जो नैवेद्य है भोग वहाँ धरते हैं, थोड़ी जल उसका मुख फिर तांबुल फिर मुखवास उसके बाद पुष्प बरसाते हैं, ऐसे पूजन करवाते हैं। और उसके बाद फिर जो है उनको प्रणाम कराती हैं, फिर थोड़ी चित्तवन में प्रणाम करते हैं, नैन कटाक्ष चरण छीन। उसके बाद फिर भांवर खिलाते हैं। तो कह रही है कि भांवर की रीति कैसी है, तो देखिए कहते हैं बर माने दूल्हा, तो वर को बर्मा कह रही है, बरना माने दूल्हा, बरनी माने बधू। श्याम श्यामा, नागर नागरी, प्रिया पी, ऐसे बर और बर्म, तो बर माने दूल्हा, बरनी माने दुल्हन कर लीजिए। तो कह रही है कि पहली जो है भांवर है उसके लिए कह रही है पाछे बरना आगे बरनी, पीछे पीछे तो मेरे दूल्हा पीछे पीछे है। अब आप लगते हैं कहाँ उल्टी गंगा बहा रहे भाई, ऐसा देखा जाता है कि दूल्हा तो आगे आगे और दुल्हन उनका अनुगमन करती है। तो ऐसा होता है लोक में, कहाँ होता है लोक में। और ये लोक वैसे न्यारी है प्रिया की वृंदावन की लीला है ना, या वृंदावन की लीला में समझो गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार। तो हम बार प्राणी कली का अंदाज लगा गए। फिर इसमें जो बातें उनको मान लीजिए। तो पीछे जो है वो मैंने पीछे पीछे दूल्हा, दूल्हा मतलब लाल जी, दूल्हा मतलब प्रिया जी और दुल्हन मतलब लाल जी, मैंने वही सामने दुल्हन है ना। तो दोनों की जो है वो जो उनका उपरैना और उनकी चुन्नी जो है वो बंधी हुई और एड़ी या गोरी की एड़ी लाल, उंगली प्रदेश है, अनवट बिछिया से है और बड़ी सुंदर सुंदर गोर गोर चरण का पत्रांकन है और उसमें सुंदर अनवट बिछिया से युक्त है। जब जब चरण पधराते हैं ना तो माने बिजली से कौंधती है चरण विन्यास। वृंदावन मही सब भई छवि मई जाली, पग पग पर मन रूप झर पर। जहां जहां कदम धरती हैं तो लगता है रूप की वर्षा हो रही है। प्रिया जो रूपवती है, लाल जी रूपवान है और दोनों बड़े चरण कमल और थोड़ी थोड़ी जो चुनरी से ढकी हुई जो कलाई कर कमल कर पृष्ठ और सुंदर 5 उंगलियां मुद्रिकाएं हैं, अन्य पंक्तियां जगमगा रही हैं और घूंघट कबहों उघार दुरावत पुण्य हरि हसले। तो कभी अपने घूंघट को सरकाती हुई, कभी एक बार मुखमंडल को हल्के से दर्शन कराती हुई पुण्य हसले दुरा, पुण्य हंस के मुस्कुरा कर उसको दुरा लेती है। बहुत सुंदर ये जो प्रिया जी की सखी है ना, यही सब तो पालन कर रहे हैं। दूल्हे दुल्हन की चाल ढाल, बेड़ी की बलखान, चितवन कजल भरे नेत्र, मंद मंद हंसी, बिंबादर की छटा, नकवीसर की छटा, चिबुक पे दिठौनी की छटा, दोनों की बोलने बतलाने की छटा, दोनों की अंग अंग की लता जो माधुरी है उनको सखी जन ने सुधा जैसे पी रही है। और उमग उमग के विविध प्रकार के जो बाज सहनाई है, वीणा है, मृदंग है। इस समय जब लाल लालना भामक थे उस समय तो मंगल में गीत गा रही है ना, क्योंकि मंगलमय महोत्सव है तो सहचरी वृंद है उमग उमग कर गीत गा रही है, मंगल में वो मंत्रोच्चारण कर रही है और छवि दर्शन कर रही है, फूल बरसा रही है दोनों के ऊपर, छवि को हृदय बसा रही है, राय में उतार रही है, तिल तोड़ रही है, जय जयकार कर रही है। ये सारी बातें संग संग में चल रही है और बीच बीच में प्रिया प्रिया की जो भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रही है।
तो कह रही है कि पाछे बरना आगे बरनी। तो प्रथम भावर ये विधि करनी, मैंने प्रथम भावर इस प्रकार विचारना चाहिए, मैंने प्रथम भावर इस प्रकार कराना चाहिए। फिर आगे वर्णन कर रही है प्रथम बीज, मैंने प्रथम भावर जो है प्रियालाल जो दूल्हे मैंने फिरते हैं तो सखियों के हृदय में ऐसे उनके मन में कि जब प्रिया प्रीतम जब दोनों जब एक दूसरे के हैजाम में क्या आनंद बरसे हो। तो किसी कार्य का शुरुआत होता है तो मानो ब्याह का शुरुआत हो रहा है, भाव का शुरुआत है, मैंने एक एक पल नया नया उत्साह है, नया नया उमंग है, नई नई भावनाएं हैं सबकी। तो ये भी प्रथम भाव प्रियालाल दूल्हा दुल्हन जो पूरी करते हैं तो सखियों के हृदय में वो उनका ऐसा विचार है, वो यूं विचार कर रहे हैं कि अब लगता है कि अब पहले भावर में तो मानो आनंद का बीज बो गया, इसे मानो आप अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल होगा, कांटे का बोएंगे तो कांटे होगा। तो कह रहे माने अब प्रिया प्रीतम जब दूल्हा दुल्हन होंगे, अब जब प्रथम समागम जो दोनों सुख बिलसेंगे तो माने उस सुख का मानो क्या हो गया, प्रारंभिकरण हो गया। तो कह रही है प्रथम बीज आनंद रस भयो, माने आनंद का बीज मानो पहले भावर में बपन कर दिया है। प्रथम ही बीज आनंद रस भयो, प्रथम ही बीज आनंद रस भयो, दूजी भावर दूजी प्रथम भावर में दूसरे भावर में वो बीज मानो अब अंकुरित हो गया, मानो उत्तरोत्तर आनंद वर्धन होने वाला है। दूसरे भावर अंकुर भयो, कोई बीज बपन करते हैं तो 2 दिन 4 दिन में अंकुर निकलता है ना, तो किसान उसको देख के बड़ा खुश होता है कि हमारी खेती सार्थक हो रही है। तो सखियों खेती क्या है जी, हमें बलि बड़ो यही है, प्रिया प्रीतम को तो खिलाती हैं, दुलार करती हैं, लाड लड़ाती हैं, प्यार करती हैं, सेवा करती हैं, परिचर्या करती हैं। परिचर्या में परम प्रवीणा, नौ नौ की कला रस भीना, लाडली लाल लड़ावत छिन छिन चित में, लाडली लाल लड़ावत छिन छिन चित में, चौंक बढ़ावत दिन दिन, रीस रहस्य निधि पाई जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तीन तीन। तो लाडली लाल को छिन छिन में लाड लड़ा रही है, ये भी लाड का एक अंग ही तो है और उत्साह का है। तो जो दूसरी जो भावर है उसमें कह रही है कि दूसरी भावर जब पूरी हो जाती है तो उनके हृदय में मतलब और विश्वास बढ़ जाता है कि अब जो हम जिस सुख की कामना कर रही हैं, जिस रस में प्रिया प्रीतम को पगाना जा रही हैं, वो अब मानो हमारी जो खेती है वो बिल्कुल अब अंकुरित हो गई है। अब तीसरी में क्या करें, तीसरी भावर गोभा, गोभा समझते हैं जब अंकुर से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें थोड़ा पत्ता सा निकलता है। अब इसमें कोई मतलब अभी 2 दल नहीं हुआ है, मतलब दूसरी भावर में तीसरी भावर में और उनका जो है विश्वास और आनंद और सुख जो है वो वर्धमान होते हुए दिख रहा है। आगामी बातें उनकी और विशेष रूप से चरितार्थ होती जानी है, जो जो सखियों में भावना है ना। तो प्रथम भावर में और आनंद बढ़ गया, दूसरे में और, तीसरे में और, इसी तरह से कह रही है कि तीसरी भावर गोभा सरस्यो, आनंद का मानो आनंद का गोभ प्रकट हो रहा है। और चौथी भावर बिरवा, बिरवा कहते हैं पौधा को, अब गोभा से पौधा रूप धारण कर लिए, मैंने थोड़े इसके हल्के फुल्के तना से भी आगे कुछ दल भी निकल गए। मैंने कहने का मतलब उत्तरोत्तर अब उनकी जो अभिलाषा पूरी होती हुई दिख रही है। तो वो कह रहे हैं कि चौथी भावर बिरवा दर्श्यो, और प्रिया प्रीतम बड़ी तो मंथर चाल से आगे ठमक ठमक जो है जो चलत दुल्ह मत वाली चाल, चलत दुल्ह
रसिक निवार संग शोभित है रसिक निवार संग शोभित है रसिक निवार। चौथी भावर बिरवा दर्शु और लगे फूल जब पंचमी दई। अब बिरवा तो चौथी में दर्शन हो ही गया है और जिन्हीं पंचमी लगे फूल। अब मन सुना बिरवा में उस पौधा में फूल आ गया। अब उनकी सखियों की जो है अब मैंने जो उनका जो लक्ष्य है ना बड़ा करीब दिख रहा है, बहुत पास आ गया। और तो दई लगे फूल जब पंचमी दई माने पांचवी भावर जिन्हें प्रियालाल ने दी है तो उसने मानो आनंद रूप फूल लगे, प्रसन्नता रूप सखियों के मानो वो फूल। छठी भावर लगे, छठी भावर लाग फल दे। और फूल के बाद फल लगता है ना, तो छठी भावर में मानो अब उनकी सेवा का फल प्रकट होने वाला है, उसमें फल दिख रहा है। वो फल क्या होगा जी? बाढ़ो तिर तिरंग शेज पर बाढ़ो तिरती दुल्ह दुल्हन अलग लड़ीले अलवेले नित्य नवीन किशोर लाल जो बिहरत विविध विलास हास रस श्री हरि प्रिया जी के। तो ऐसा फल अब उनको प्राप्त होने वाला है। तो सहचरी वृंद ऐसा अवसर और ऐसी स्थिति ऐसा समय देखो बहुत खुश हो रही है। माने उनको उनका जो उनकी जो सेवा मानो फलवती होने जा रही है। तो कह रही है कि छठी भावर लाग फल जई और उसमें फल दृष्टिगत होने लगा है। और सतई भावर आनंद फल भयो। जिन्हें सातवें भावर फैलाती हैं तो अब फल तो बिल्कुल परिपक्व हो गया है और अधिक बढ़ गयो। आनंद प्रेम अधिक बढ़ गयो। सातवें में तो आनंद और प्रेम अधिकाधिक जिन्हें सातवें फिराते हैं तो सहचरी की बार ऐसे या बानिक पर हूँ बलिहार प्रिया पर तो बलिहार लेती हैं और आकर के सब सखी जो प्रिया जी की घूंघट जो मैंने जो दुल्हन की जो सावरी दुल्हन है उनके घूंघट हटा करके दर्शन करती हैं और दूल्हे को दर्शन कराती हैं। उसके बाद बड़े आदर पूर्वक और रसिक शेखर लाल जी तो आज कुछ और ओप भाई आज कुछ और ओप भाई जित देखो तित ही तित दिखत मंगल मोद मई जसधारा ने की महिमावली दिस विदिशान छई। दूल्हा दुल्हन की जसावली जो है वो सहचरी बिंद भांति भांति से उड़ा रही है, नाच रही है, गा रही है, बधाई दे रही है। नजरान लेके आई ना जो थाल में जो फल है, मूल है, वस्त्र है, आभूषण है, मेवा है, मिष्ठान है, तो बाद दुल्हन के मुख देख रही है ना तो उसमें न्यौछावर करके एक दूसरे को दे देती हैं और जुहार करती हैं, चरण रज का मस्तक में धारण करती हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। उसके बाद इतने में भोजन का समय हो जाता है ना, भोजन का। तो मैंने प्रिया जी को और लाल जी को जीवनार की तैयारी कराती है। तो ब्याह तो हो गया, दूल्हा दुल्हन परस्पर में मिले और दुल्हन का जो प्रथम मुख कमल दूल्हे को दर्शन कराती हैं और सहचरी को दर्शन करती हैं और उसी पे वो जो नजराना लेके आई हैं, जो भेंट लेके आई हैं, वो दूल्हा दुल्हन पे न्यौछावर करती हैं और आनंद मना रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, नजराना दे रही हैं, ले रही हैं और दुल्हन जो मानो अपने रूप माधुरी से सखी वृंदों को सिंचन कर रही हैं। लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। तो यहाँ जिन्हें दुल्हन सांवरी है, ध्यान रखना है ना, सांवरी दुल्हन गौर दुल्ह निरखी हरखी में ही तो प्राण बारे धन्य जी में धरे सुमन वर्षा करें और मुद भरे शब्द मैंने आनंद से आनंदित हैं और जय जयकार कर रही कि हमारी सांवरी दुल्हन की सदाई जय हो, गौर दुल्हा की सदाई जय हो। और मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात। फिर यहीं पे दोनों को अब जब जीवनार कराते हैं ना तो दुल्हन की नकबेसर, दूल्हा के नकबेसर और दुल्हन की जो मुद्रिका है और दूल्हा की मुद्रिका है बढ़ाती हैं, कर कमर दुलाती हैं, मुख कमर दुलाती हैं और यहीं पे दोनों पे जीवनार कराती हैं। मैंने जो ये
मंडप से बाहर जो है एक बहुत बड़ा जो है ब्याह का जो भवन वो निर्माण किए, मैंने वो साहिबान तानी वो किला नुमा है, उसमें लाखों लाखों सखी आ जाएंगी। तो वहाँ दुल्हन को दूल्हा को विराजमान करती हैं और सखी आगे बैठ जाती हैं। जैसे मान लीजिए प्रिया प्रीतम यहाँ बैठ गए, उनके सामने अनेकों सखी बैठ जाती हैं और जीवनार करती हैं, और कुछ सखी जो है प्रिया दूल्हा दुल्हन को जिमाती हैं। और यहीं पर कुछ सखी जो हैं वे बैठ करके और दूल्हा दुल्हन को जीवनार किसी में गारी गाते हैं, तब इसे गारी गाती है। गारी एक परंपरा है गारी देने की, दूल्हा पक्ष को दुल्हन को लगा करके और दूल्हा पक्ष को गारी दी जाती है। उस समय गारी बड़ी सरस लगती है, बहुत उससे जो है रसवर्धन होता है। तो उमा गुमा करके बजाती हुई खूब सावकाशी से बैठ जाती हैं और दूल्हा दुल्हन को जीवनार परोसती हैं और दूल्हा दुल्हन को बड़े आदर पूर्वक पुचकार के दुलार करके पूछ करके निहोरा कर करके जो है वो जिमाती हैं। और सखी जो है वो सामने वो गारी गाती है। तो वही आगे वर्णन कर रहे हैं। जैसे कह रही है, गुण भरी जुगारी गाओरी, गुण भरी जुगारी गाओरी, हो कही शब्द सुनाओरी, कही शब्द सुनाओरी। गुण भरी जुगारी गाओरी, हो कही शब्द सुनाओरी। गुण भरी जुगारी गाओरी, हो कही शब्द सुनाओरी। रंग हो हे हाँ, रंग हो हे हाँ, रंग हो हे हाँ, रंग हो हे हाँ। गान कर रही हैं प्रियालाल। सखी जो है दुल्हन को दूल्हा को जिमा भी रही हैं और फिर आगे जो सखी बैठी हुई हैं अब इनकी छटा देख करके, इनकी माधुरी देख करके और दोनों को और रस में पगा रही हैं। ये प्रियालाल का बड़ा सुंदर जस है। तो सबसे पहले गान कर रही हैं, तुम गोरे हो मोहन गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के काले गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के काले गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के काले गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के काले गोरे। बात ऐसी है कि देखिए ऋतिक सिंह लाल जी में कोई दोष नहीं है, दुल्हन में कोई दोष नहीं है, दूल्हा में कोई दोष नहीं है। यहाँ जो गारी गा रही हैं ये जो रसिक लाल जी दुल्हन रूप में सजे हुए ना, उनको देख के गारी गा रही है। समझ रहे हैं? प्रिया जी के लिए गाली थोड़ी नहीं गाती, दुल्हन पक्ष के लिए गाली थोड़ी नहीं गाता है, दूल्हा पक्ष की। तो यहाँ दुल्हन रूप में जो सजे में रसिक शेखर लाल जी, तो उनके लिए कह रही हैं कि हे दुल्हा, मैंने हे प्यारे श्याम सुंदर, वास्तव में सच पूछो तो वो पहले कहते देखो प्यारे, बुरा मत मानियो, हम प्रिया जी की सखी हैं और हम ऐसी हैं कि दोष में तो खैर दोष होता ही है ना भाई, दोष में तो दोष निकलता ही है। हम ऐसी है कि निर्दोष में दोष निकाल देते हैं। हमारा गुण ऐसा है कि हम निर्दोष में दोष निकाल देंगे। तो लाल जी दुल्हन मतलब जो रसिक शेखर लाल जी हैं, जो दुल्हन बने हुए सजे हुए हैं, कैसे कि तुम कैसी बात करो, अरे निर्मल में तुम कैसे जो दोष निकाल दोगे। तो कहती हैं यही तो तुम्हें देखना है कि देखो प्रिया जी की शरीर में करामात क्या है, इनकी चमत्कृति क्या है, तो क्या फिर तुम निकालो। तो लाल जी की तरफ से आज्ञा हो जाती है कि ठीक है निकाल के दिखाओ। तो कह रही है कि प्यारे बुरा मत मानियो, वास्तव में सच पूछो तो तुम हो तो गोरे। अच्छा मैं पढ़ेगा लाल जी ना, वो तो सांवरे है ना। तो कह रही प्यारे वास्तव में जो सच्चाई है ना, जो वास्तविकता ये है कि आप गोरे हो। फिर अपने को देखते नहीं, मैं गोरे कहूँ, मैं तो सांवरे हूँ। कह रही है तुम गोरे हो मोहन गोरे। कोई श्याम कहे थे
जो आपको श्याम सुंदर कहते हैं ना, वे भोरे हैं, अज्ञानी है, अयान है। और लाल जी को लगता है भाई मैं तो श्याम सुंदर हूँ, श्यामल हूँ, मैं गोरे कैसे कह रही है। मैंने उनको अचंभे में डाल देते हैं कि तुम गोरे हो मोहन गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के कारे गोरे, तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के कारे गोरे, गोरे हो मोहन गोरे, देखत के कारे गोरे। कह रहे हैं कि देखो जो वास्तविकता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि देखो प्रिया प्रीतम है ना, ये प्रिया प्रीतम कहीं को ये दंपति है, वस्तु एक ही जिसे हम लोग शास्त्र भी कहता है, वाणी ग्रंथ में कहते हैं कि देखो ऐसा है ना, प्रिया प्रीतम है ना, दोनों एक ही है। एक क्रीड़ा के लिए दो है, प्रिया प्रीतम के रूप में, श्यामा श्याम के रूप में, दुल्हे दुल्हन के रूप में, लेकिन वास्तव में क्या है ये एक ही, माने राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिण। तो वही बात कह रही हैं कि प्यारी जो वास्तविक बात है ना, आप गोरे हो लेकिन केवल देखने के लिए आप कार्य लिखते हो, देखने में आप कार्य लगते हो, बस वास्तव में आप कार्य हो नहीं, सामने आप हो नहीं। तो लाल को बड़ा सही लग रहा है भैया, हमारे चरण सामने हैं, हृदय सामने हैं, मुख सामने हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि गोरे हैं। तो उनका प्रमाण दे रही हैं, ऐसा प्रमाण देती है कि लाल जी एकदम ठगे ठगे से रह जाते हैं। कहती हैं कि देखत मैंने केवल देखने मात्र के लिए आप सामने हो, आप सामने हो नहीं, मैंने उनको भी सामंजस्य में डाल देते हैं। मैंने कहते हैं ना कि वो चकमा में डाल देते हैं प्यारे को भी, मैंने उनमें भी शंका पैदा कर देती हैं और कह रही हैं कि देखो प्यारे, अब देखो कारण क्या हम तुम्हें बता रही हैं। कारण ये है कि वास्तव में आप तो गोरे, लेकिन हम जो अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो हमारी जो आंखें हैं, तो हमारे जो नेत्र गोलक हैं वो कारे हैं, नेत्र की जो पुतली है वो कारी है और किनारे किनारे उज्जवल है। लेकिन जो हमारी दृष्टि आती है ना, तो हमारी जो बरौनियां हैं, पलकों, दो पलकें हैं जहाँ काजल की रेख बनाते हैं ना, काजल धारण करती है, तो हमारी दृष्टि आती है तो काजल को छू के आती है, तो काजल काला होता है, तो हमारी जो दृष्टि वो उसको टच करके आती है, छू के आती है, इसीलिए आप काले दिखते हो। तो ये देखो दोष आपका नहीं, ये दोष हम लोगों का है। अगर हम अपने नेत्र में अंजन न धारण करें तो आप वास्तव में गोरे ही दिखते हैं। देखिए कैसे सफेद झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ। तो कह रही हैं सो तो यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन गारो, सो तो यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन गारो, सो तो यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन गारो, सो तो यह दोष हमारो, आँखिन में अंजन गारो। कहते हैं अभी एक समस्या तो दूर नहीं हुई, तब तो दूसरी समस्या पैदा हो गई, तीसरी पैदा हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठवीं हो गई। ऐसे अभी तो लाल जी यही निर्णय नहीं कर पाए कि मैं वास्तव में गोरा हूँ कि सांवरा हूँ, सांवरा हूँ कि गोरा हूँ। जो प्रमाण के लिए बिल्कुल सही कह रही हैं कि इनकी आंखों में सबकी आंखें जो अंजन से अंजित हैं और वास्तव में दृष्टि नहीं करती है, तो आती है तो कज्जल की रेख को छू के आती है। तो वो ना हो कि ऐसा तो ना हो कि मैं गोरा हूँ लेकिन सब मुझे सांवरे सांवरे कहते हैं। तो मैंने उनको रस में पगाती हैं, सुख में पगा देती हैं, एक आश्चर्य में डाल देती हैं और बीच बीच में और ले हो बलि जाऊं तनक दो, और ले हो बलि जाऊं तनक दो, और ले हो बलि जाऊं तनक दो, और ले हो बलि जाऊं तनक दो। सहचरी करत निहोरी देवत, सहचरी करत निहोरी देवत, जुगल किशोर किशोरी देवत, जुगल किशोर किशोरी। तो बीच
प्रिया जी को कौर दे रही हैं, लाल जी को कौर दे रही हैं, प्रिया जी को मोदक खवा रही हैं, लाल जी को खवा रही हैं, सुंदर सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, जलेबी हैं, बीच में खवा भी रही हैं, दुलार भी कर रही हैं और गारी भी गा रही है। जीवनाथ कृष्ण में गारी की शोभा है। आगे वर्णन कर रही हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब अनेक करहो क्यों छाने। कि प्यारे अब ऋषि साहब को क्या कहें, हम आपको न किसी सिख तक जानती हैं। इसे मान लीजिए आप चोरी करके आए हो, कोई गुनाह करके आए हो, कोई कह दे अरे मैं सब जानता हूँ, तब कैसा लगेगा, धक धक करेगा, पता नहीं दिल तो नहीं लिया। तो सती दे रही है कि तुम्हें जाने हो मोहन जाने, प्यारे तुम कितनी शरीफ हो ना, वो सब हम तुम्हें एड़ी से चोटी तक जानती हैं। ऐसे तुम शरीफ से दिख रहे हो ना, कितनी मतलब भोले भाले सीधे साधे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेक रहो देखो प्यारे हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, बाहर से भीतर से अच्छी तरह से। तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेक रहो। अब देखो हम छाने नहीं देंगे, मैंने अब हम कह देंगे वो बात जो तुम्हारा जो दोष है ना, जो तुम्हारी गड़बड़ी है, जो तुम्हारी जो चंचलता है, जो तुम्हारी छुपी हुई बातें हैं, उस रहस्य को हम खोल देंगे। तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेक रहो। अब मैंने थोड़ी भी हम रुकने वाली नहीं है। अब लाल जी को लगता है पता कहा कह देंगे, कहा कहेंगे, कौन सा दूसरा रूपण कर देंगे। तो तुम्हें जाने हो मोहन जाने, अब नेक रहो किन छाने। फिर वो सोचते हैं मतलब क्या कहेंगे, तो वो कह देते हैं कि नातर कही है वादीन की, बोलन जारी जुबीन की, वादीन की बोलन जारी जुबीन की, नातर कही है वादीन की, बोलन जारी जुबीन की, नातर कही है वादीन की, बोलन जारी जुबीन की। आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे पाछे, तुम आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे पाछे। कह रही हैं कि देखो प्यारे, जब कहवे वाली हैं वो बात ऐसी है कि ना तर कहीं है वादिल की, बोलन प्यारी जो बिन की। जब प्यारी जो के संग ऐसी आप क्रीड़ा कर रहे थे, लीला कर रहे थे, जब प्रिया जो बोल नहीं रही थी, वो बात हम कह देंगे। वो तो नहीं बोले थे, हम बोल देंगे, बात समझ रहे हैं। वो तो छुपा गए, लेकिन हमने सब तुम्हारी लीला देखी, हम कह देंगे। ज्यादा कुछ करोगे तो, ज्यादा शातिर बनोगे, ज्यादा चित्र बनोगे तो हम तुम्हारे पोल पट्टी खोल देंगे। तो कह ना तर कहीं है वादीन की, बोलन प्यारी। उस दिन की बात जब प्रिया जो आपसे मैंने वो बोल नहीं पा रही थी, वो बात हम कह देंगे। फिर जिन लाल जी संकोच से भरते हैं तो फिर उनको ढाढ़स बढ़ा देते हैं, फिर तुरंत उनको मैंने हतोत्साहित नहीं होने देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लीला है। सब उद्देश्य है हमको खुश करना, उनको आनंद में सराबोर करना, न कि दुखी करना। सखियों का उद्देश्य क्या है? सुख सरसाना, उत्तर उत्तर रस वर्धन करना और विनोद वर्धन करना और उत्तरोत्तर सुख के सागर में डुबाना। यही उनका उद्देश्य, यही प्रयोजन है। फिर क्या कह रहे हैं कि तुम आछे हो मोहन आछे ओ परे तिहारे पाछे, तुम आछे हो मोहन आछे ओ परे तिहारे पाछे। कहती हैं कि सखी अरे इनके पीछे क्यों पड़ गई, छोड़ दो, प्यारे हैं, ये कितने अच्छे हैं, कितने श्याम सलोने हैं, कितने सुंदर, देखो इनकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी है, इनका मुख कितना सुंदर है, ये इनकी चितवन कितनी मधुर है, इनकी बिंबाधर की छटा देखो, इनके अंग की छटा देखो, कितने मतलब गिरत मैन मुरझा नेक चिते मुख माधुरी, गिरत मैन किसी कितने सुंदर हैं, कितने मलूक हैं, कितने अच्छे अच्छे गुणों वाले हैं, कितने सुंदर हैं कि अगर नेक चितवन डाल दें तो कोटि कोटि के अंदर बेचारे मूर्छित हो गिर जाते हैं। तुम बताओ इनमें दोष निकाल रही हो, तो कह नहीं कोई बात नहीं प्यारे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे, तुम आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे, और तुम्हारे पीछे कौन पड़े, अरे छोड़ो इसको। तो थोड़ी मतलब दोष निकाल करके अरे कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, मैंने जैसे जैसे हैं वैसे रहने दो। फिर आगे फिर कह रही हैं तुम आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे पाछे,
ओहो अधर सुनाय अनुराग प्यारी जुग पायन लागे। अधर सुनाय अनुराग प्यारी जुग पायन लागे। दूसरी बोल उठती है, प्यारे तुम कितने अच्छे हो मुझे सब पता है, तुम कितने अच्छे हो मुझे सब पता है, और तुम्हें बता दो। तो अगर नहीं मानो तो कह रही हैं, तुम आछे मोहन आछे को परे तिहारे पाछे, तुम्हारी क्या अच्छाई है, तुम्हारे पीछे कौन पड़े। हम तो यही देखती हैं तुम्हारी यही अच्छाई है कि निरंतर आप प्रिया जी से अनुनय विनय ही करते रहते हो, अधरामृत की याचना ही करते रहते हो। यही तुम्हारी बड़ाई है, यही तुम्हारे गुण है। कितने सुंदर सुंदर तुम्हारे गुण हैं, हम तुम्हारी बलिहारी में कह रही हैं। तुम आछे हो मोहन आछे को परे तिहारे पाछे, अहो अधर सुधा अनुरागे प्यारी जुग पायन। हम तो यही देखते हैं कि आप अमृत के लिए अधर सुधा के लिए चरणों में पड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, विनय करते हो, प्रिया जी कृपा करके तुम्हें सिंचती रहती हैं। तो लाल जी उन्हें इतने गंभीर हो जाते हैं कि वास्तव में हमारी तो कैसी कैसी बात ये जानती हैं। फिर आगे कह रही हैं कि तुम प्यारे हो मोहन प्यारे का कहिए कर्म तिहारे। तुम प्यारे हो मोहन प्यारे का कहिए कर्म तिहारे। लेला ले ले पीवे पीवा में हंसे हंसा में बुलाए। लेला ले ले पीवे पीवा में हंसे हंसा में बुलाए। सोने कटोरा है, नभ से जटित है, कनक जटित सो मने कटोरे। बेग पीवोली बहुरी जय है सिराय, बेला ले ले पीवे। बेला मने कटोरा, कटोरी सुंदर, उसमें केसरिया दूध है, मिश्री मिली हुई है, मलाई है और सुंदर मेवा आदि उसमें जो है वो मिला हुआ है। वो दुल्हन को पिवा रही है, दूल्हे को पिवा रही है, दोनों को। और इसी बीच बीच में गाली भी गा रही है कि तुम प्यारे हो मोहन प्यारे कहाँ कहिए कर्म तिहारे। हे प्यारे, तुम्हारे कोई एक गुण हो तब तो कहा जाए ना, तुम्हारे में तो दोष ही दोष भरा हुआ है। अब तुम्हारे कर्म क्या क्या कहें बताओ। तुम चरण में पड़ते रहते हो, हा खाते रहते हो, प्रिया जो उस दिन की जो नहीं बोल रही थी वो बात, और जो अधरामृत के लिए तुम बलिहार लेते हो, तिल तिलते हो, चरण रज को मस्तक में धारण करते हो। केली कलार अधिकार मेरी कितो लीलावत लाल, अति अधीन वे दीन जय मेरे चरण लगावत। केली के लिए लीला के लिए प्रिया जी के चरणों में नतमस्तक होते रहते हो। तुम कितने प्यारे हो, क्या कहे तुम्हारे। तुम प्यारे हो मोहन प्यारे कहाँ कहिए कर्म तिहारे। तुम्हारे कर्म हम कितने कहे, 1 2 4 5 10 तक कहें। तुम्हारे ये अनंत अनंत कर्म है जो कि हमें कहने में थोड़ी शर्म आती है। तो ऐसे कहे लाल जी को लजा देती है, ठीक है। मैं आंखें झिप जाती हैं, हमारा मुख पे संकोच। फिर जब एक बार प्रिया जी मुस्कुराते हैं फिर हरे भरे हो जाते। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, कहो या मैं कौन बड़ाई हम देखत हाई। 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 कि प्यारे तुम ही बताओ, तुम दुल्हन शिरोमणि हो और तुम दुल्हन के चरणों में पड़ के हा खाते हो। अब इससे अब तुम्हारी बड़ाई हम क्या करें। कहो या में कौन बड़ाई हम देखत हा खाई। हा खाते रहते हो, हाथ जोड़ते रहते हो, बलिहार लेते रहते हो, जुहार करते रहते हो, अनुनय करते रहते हो, विनय करते रहते हो। हम तो तुम्हें ऐसे देखते हैं। इसमें बताओ इससे और तुम्हारी बड़ाई क्या हो सकती है। कोया में कौन बड़ाई हम देखत हा खाई। फिर कह रही कोई बात नहीं,
तुम लोने हो मोहन, तुम लोने हो मोहन लोने, तुम लोने हो मोहन लोने, आगे बढ़े न अब कोई होने, तुम लोने हो मोहन लोने, आगे बढ़े न अब कोई होने, तुम लोने हो मोहन लोने, आगे बढ़े न अब कोई होने, तुम लोने हो मोहन लोने, आगे बढ़े न अब कोई होने। अनेकों छप्पन भोग छतीसो खटरस ले अचोस बक्ष भोज रसाल बिच बिच अचवच, ऐसी सुंदर सुंदर अपने ब्रियाज को रूप सो व्यंजन दारस पानी पीता सकिन का संहार देत दृढ़ कौरन जीव लेत परम रुचि माने, लेत परम रुचि माने। बीच बीच में जिमा भी रही हैं, जल भी पिला रही हैं और कौर भी दे रही हैं और पेय पदार्थ पिला रही हैं और बहुत सारी जो मतलब चीजें हैं वो प्रिया जो खवा रही है, लाल जो खवा रही है दुल्हा दुल्हन को, और सामने जो बैठी हुई सखीबिंद है वो गाड़ी भी गा रही हैं और मैंने गाड़ी का भी रसास्वादन कर रहे हैं और शटरस का भी रसास्वादन कर रहे हैं, और सखी जन जो है पल पल में बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, और दोनों की जो सुंदर सुंदर माधुरी पे उनकी आंखें अटक रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं, आगे फिर वर्णन कर रही हैं। कह रही है क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें, क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें। जब वो कहते हैं ना कि काका ये कर्म तिहारे कि हे प्यारे तुम्हारे कौन कौन से कर्म हम वर्णन करें, तो ये बातों को सुनकर लाल जी तो लजा गए, आंखें नीचे आंखें झुका लेनी है, तो कह रही है क्यों नीचे नीचे झांके हे प्यारे, ये दुल्हन जो आप नीचे नीचे क्यों झांक रही हैं, निगाह में लाइए, हम कोई ऐसी थोड़ी नहीं, निगाह से निगाह कैसे मिला रहे, जिसमें खोट होता है निगाह नहीं मिलाता है ना, वो कभी आंख में आंख डालने बात नहीं करती। तो कह रहे क्यों नीचे नीचे यहाँ ब्याह के अवसर पे हे रसिक शिरोमणि लाल, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम हमसे निगाह मिला के बात क्यों नहीं करते हो, क्यों नीचे आप नीचे नीचे क्यों झांक रहे हैं, निगाह नीचे क्यों कर रखी है, क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी, आपकी आंखों में लज्जा दिख रही है, लज्जा शिव आपके चितवन है, ये बहुत अनहोनी है, बहुत सुंदर है, तो आंखें कैसे उठावें, दोस्त निकाल रही हैं। फिर कह रही है कि फिर आगे कह रही है कि बड़ी सखी समझाती है, बड़ी सखी या प्रकरण में लाल जी को इतना भी मतलब सर कर देना, इतना भी इनको दोषी साबित कर देना, ये भी ठीक नहीं है। अब उनके संग ऐसा व्यवहार मत करो। तो कह रही हैं कि तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे। जब शुरू में ही जमुनार से पहले सखी कहती है कि प्यारे ये हमारी सखी हैं, देखो ये ऐसी हैं प्यारे कि ये दोष में तो दोष कोई भी निकाल देता है ना, ये हमारी सखी ऐसी है ना कि निर्दोष में दोष निकालती हैं। तो लाल जी अड़ जाते हैं कि सखी तू कैसी बात है, निर्दोष में दोष कैसे निकाल देगा, तो कह रही कहो तुम दिखावे, हाँ दिखा दो, तो निकालनी है दोष में, निर्दोष में दोष निकालनी है कि सबसे पहले कहती है कि तुम गोरे हो मोहन गोरे, देखत के कारे निकाले ना, और लाल ने स्वीकार किया, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं वास्तव में गोरा हूँ, लेकिन जो कह रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि आती है, हमारी जो कज्जल के रेख छू के आती है, इसीलिए वो हमारी निगाहें भी कारी हो जाती हैं, इसीलिए वास्तव में हो तो आप गोरे लेकिन श्यामरे दिखते हो। तो लाल जी एकदम शंकाकुल हो जाते हैं कि सच्चाई क्या मैं गोरा हूँ कि सांवरा हूँ, सांवरा हूँ कि गोरा हूँ। तो वही मैंने जिसमें बिल्कुल दोष नहीं है उसमें दोष निकालती हैं, और लाल जी बहुत लजाबिल लगी, आंखों में लज्जा दिख रही है, बोली मतलब नहीं कर रही है, बड़ी मुश्किल से ग्रास लेते हैं। तो प्रिया जी ने इशारे के सकी है ठीक नहीं, बहुत हो गया। फिर कह रही है कि तुम कैसे हो मोहन कैसे, देखो प्यारे तुम कैसे हो,
वास्तव में तुम सांवरे हो ना? हमें तो सांवरो हो, लेकिन हम आपको क्या कहते हैं? हम आपको तो गोरे दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम कैसे हो मोहन, कैसे हमारे गुण देखो वैसे। अब तो हमारी कर्मात देख लो ना, हमारे गुण देखो, हमारी निपुणता देखो, हमारी चतुराई देखो कि हम कैसे कैसे बना देते हैं। हम सफेद को श्याम कर देते हैं, शाम को सफेद कर देती हैं। मैंने हमारे गुण देखो, हमारी करामात देखो, तुम कैसे हो हम कैसे बता देते हैं, साबित कर देते हैं। तुम कैसे हो मोहन कैसे हमारे गुण देखो वैसे। तुम कैसे हो मोहन कैसे हमारे गुण देखो ऐसे। परिराज कमल की माला कर दीजिए लाडले लाला। परिराज कमल की माला कर दिए लाडले लाला। तुमने गारी कहा अब दीजिए, मुख पर पानी भर दीजिए। तुम्हें गाड़ी कहा अब दीजिए, मुख पर पानी भर दीजिए। कहने की प्यारे सच पूछो तो आप में कोई दोष नहीं है, ये तो एक रीति है, रिवाज है। इसलिए हम सखियों ने गारी, जो ये जवनार के समय जो गारी गाई जाती है, प्यारे बड़ा सरस होता है। वास्तव में तुम हो, तुम तो हीरा हो हीरा, तुम्हारे बारे में क्या कहना। फिर लाल जी को फिर एकदम नॉर्मल कर देते हैं, सामान्य जैसे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और उसके बाद जल प्रिया जी को और मैं दूल्हा को दुल्हन को जल पिलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, दोनों को मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं प्रिया जी को, लाल जी को प्रिया जी को। और उसके बाद दर्पण दिखाती हैं और यहीं पे सुंदर माला पहिराए कमल की माला कर दीजिए लाडले लाला। दूसरी बात यहाँ थोड़ी माधुरी अलग है, मैंने लटक दियो है ना, ऐसी सुंदर माधुरी है। नामृत प्यार ये भरी लेनी प्रीतम, क्योंकि लाल जी के मन में थोड़ी सी जो कुछ बात रह गई थी, कुछ प्रभाव जो रह गया था, सखियों ने जो उनको क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें। और लाल जी के मुखमंडल कुछ सिकन, कुछ दोष का जो है वो कुछ भावनाएं आ गई थी। तो प्रिया जी ने लटक दियो अमृत प्यार ये भरी लेनी। उसके बाद वही कह रहे कि पहिराए कमल की माला कर पद बर अनसन पर ढाल सोई कही कमल की। तो तुम्हें गारी कहा कि हे प्यारे, वास्तव में तुम गारी देवी लगे थोड़ी ना हो कोई। अरे तुम तो उज्जवल शिरोमणि हो, रसिक शिरोमणि हो, तुम तो प्रिया जी के प्राण बल्लभ हो, जीवन बल्लभ हो, तुम कोई गारी के लगे थोड़ी ना हो। तुम्हें गारी कहा बदीजे, वास्तव में तुम्हारे मुखमंडल पे तो जल बार के पीना चाहिए, इतने सुंदर हो कि कहीं हमारी नजर न लग जावे। आपकी अधरों पे, कपोल पे, चिलुक पे, नासिका पे इतने अलौकिक सौंदर्य से आप संपन्न हो कि हमें भय लगते रहता है कि हमारी निगाह, हम सेवा करते हैं कि हमारी नजर ही न लग जाए, आपको अला बला न लग जाए। तो झट पानी बार के पीती है। और प्यारे जैसे पहले थे बिल्कुल महाप्रसन्न, मैंने प्रिया प्रसन्न पत्नी के पास मन भावे जो खेलो, मन भावे जो खेलो। फिर आशीष दे प्यारे, बुरा मत मानिए, तो रीति रिवाज है, इसलिए हम सखी वृंद ने ऐसी गारी गाई है। अब हम आपको आशीष दे रहे हैं कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो ना, वैसी प्रिया जी के संग तुम क्रीड़ा करो, खेलो। वृंदावन के कुंज गली में गर्भ ही ना दे डोलो, आपस में अनुरागे तत्ता थे मुख बोलो, तत्ता थे मुख बोलो। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि रंग होरी हो रंग होरी, रंग होरी हो रंग होरी, बनी श्री हरि प्रिया जुगी डोरी। रंग होरी हो रंग होरी, बनी श्री हरि प्रिया जुगी डोरी। क्योंकि देखिए होरी का प्रकरण है ना, तो मैंने होरी के प्रकरण में प्रिया प्रीतम को ये ब्याह का सुख बिलसा रही है, इसीलिए कह रहे हैं रंग होरी बनी। मैंने होरी के प्रकरण में ऐसा रंग बिहार, ऐसा अद्भुत बिहार बिलसा रही है। और ये बिलस जो रही है उसी हरि प्रियम ने श्यामा श्याम की जोड़ी बिलस रही है। फिर कह रहे हैं रंग हो हे हाँ रंग हो हे। अब फिर सखी जो है आज्ञा देते हैं, बड़ी सखी है ना अग्रवती रंग देवी जो, कि सखी अब देखो विलम्ब मत करो, अब लाल लल्ला को कुंज मंदिर में पढ़ो, भोजन जीवनाद हो गया, मुखबास तांबुल आरती करो। और आरती करके आरती करती हैं, जल बारती हैं। और इस साहिबान से प्रिया प्रीतम की सवारी
अब मतलब जो रंग महल में प्रिया पत्नी को पधराएंगे, जिसको प्रथम समागम का सुतबिल सानोगी, इस दिव्य जो कुंज को सजा रखी है, तो इस साहिबान से प्रिया पत्नी सवारी बाहर निकाल के ले आएंगे। उसी के लिए आज्ञा दे रहे हैं, मतलब ऐसा तुम करो। अब आगे की जो सेवा है वो उनकी वो सूचना दे रही है, मानो आज्ञा दे रही है। कह रही हैं गही गट जोर जुरावोरी, प्रेम के पाग पगावोरी, गही गट जोर जुरावोरी, प्रेम के पाग पगावोरी, तेरी भंवरिया फिरावोरी, तोने को चाल करावोरी, तेरी भंवरिया फिरावोरी, तोने को चाल करावोरी, महल में से बिछावोरी, दुल्हन दुल्हन कोड़ावोरी, महल में से बिछावोरी, दुल्हन दुल्हन कोड़ावोरी, दूरी 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 किसी आवोरी, दूरी 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 किसी आवोरी, रंग महल बिहावोरी, दूरी दूरी किसी आवोरी, रंग में बिहावोरी, धनी धनी रे धनी धनी निज भाग मनावोरी, धनी धनी भाग मनावोरी, धनी धनी भाग मनावोरी, धनी धनी भाग मनावोरी, मन वांछित फल पावोरी, धनी धनी भाग मनावोरी, मन वांछित फल पावोरी, अंगुरी चटकावोरी, श्री हरि की बलिदावोरी, अंगुरी चटकावोरी, श्री हरि की बलिदावोरी, अंगुरी चटकावोरी, श्री हरि की बलिदावोरी, अंगुरी चटकावोरी, श्री हरि की बलिदावोरी। तो जो अग्रवर्ती रंग देवी जी का स्नान कुंज में स्नान कराया था सखियों ने, और श्रृंगार वाले में श्रृंगार, और मंडप में जो ब्याह की जो रीति रिवाज, और साहिबान जो है उसमें बड़ा सुंदर जीवनार और गारी, और उसके बाद श्यामा श्याम को जीवनार कराने के पश्चात मुखबाज तांबुल आरती उतार करके, और कह रही हैं कि महल में सेज बिछाओरी, दूल्हा दुल्हन और दूल्हा दुल्हन को पौधा दे। तो बड़े आदर पूर्वक जय जयकार करती हुई, पद पावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई, गाजे बाजे से दुल्हन और दूल्हा। अभी इस बात को ध्यान रखिएगा, दुल्हन है लाल जी, दुल्हन है प्रिया जी, गौर दुल्हन है। ये बाद में विस्फोट अभी होगा, अभी कुछ देर मतलब अगले प्रकरण में, अभी ये सही है कि यह आदर पूर्वक ले आती है। जैसे कहते हैं ना कि अब इनको पढ़ाओ, चरण पलटो, इनकी छवि को हृदय में बसाओ, कर अंगुली चटकाओ, इनकी बलिहारी लो, तब वैसे वैसे वो आचरण करेंगे। तो इस जो अग्रवर्ती रंग देवी की जो शयन कुंज है ना, इसी को सुंदर जो है प्रथम समागम के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत भव्य प्रकार से रंग महल को सजाए हैं। और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर इसमें लीलोत्थित चित्र लगे हुए हैं प्रिया पत्नी के, रस्में चित्र लगे दीवारों में, जो मणिमय भित्तियां हैं उसमें चित्र हैं। और प्रिया जो को लाल जो बड़े आदर पूर्वक यहाँ ले आती हैं और ले आकर के विराजमान करती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को छापती हैं, दर्पण दिखाती हैं, मुखबास देती हैं और तांबुल खवाती हैं, दोनों की बलिहार लेती हैं और दोनों को पौधा देती हैं। सुंदर मतलब बहुत सुंदर सैया है, गेंदुक है, मसनद है, तकिया है, झालर है, सुंदर दोनों तरफ जो है पेय पदार्थ है, वीणा है, बंसी है, प्रिया जी के वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, इत्र है, गंध है, चंदन है। और दूसरी तरफ प्रिया जी के जो विलास की जो चीजें हैं वो दूसरी तरफ सैया की इस तरफ और उस तरफ, और बड़ा सुंदर इसमें दर्पण लगा हुआ है, ऊपर सुंदर झाड़ पान की छटा है, दीवारों में सुंदर चित्रावली है और यहाँ विराजमान करके सिर झुकाती हैं और झट दे पट दे बाहिर, झट पर्दा लगाती हैं, चीखों को डाल देती हैं और उल्टी बाहर निकलती हैं। और फिर रंध्रम मगल के रूप माधुरी अवलोकत सहचरी समुदाय, रंध्रम जालियों से गवाक्षों के माध्यम से अब दूल्हे दुल्हन की सुंदर लीला को दर्शन करते हैं।
अब यहाँ पूरे जो है ये इस कुंज का जो विशाल बरामदा है, उस बरामदे में लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है और झुक झुक करके उझकत सहचरी निरखी सुख ही में भरी हुलास, उझक उझक के देखती हैं, उझक उझक करके देख रही हैं और वो लताओं को हटाती हैं, पर्दों को हटाती हैं और लता ओट श्री हरिप्रिय निज दासी निर्गत लता ओट आज तने टूटत हो बज विशद और निरख निरख फूलत ललितादिक विभिन्न चंद्र चकोर जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिले ही वो सिरावत अप्रिय प्रतम हृदय को शीतल कर रहे हैं। वो बात कैसी है अब आगे पद में वर्णन कर रही है। तो उन्होंने कहा है ना कि कमल की माल बनाओरी लाल के घर लहकाओरी, अब वही बातें अब आगे होंगी। अमल कमल की माल सोहे बरनैन विशाल, अमल कमल की माल सोहे बरनैन विशाल, रंगमहल श्री हरिप्रिया जिया भामते लाल। अमल कमल की माल और सोहे बरनैन विशाल, रंग महल में, रंग महल श्री हरिप्रिया, रंग महल में दूल्हे दूल्ही विराजमान है और जिया भामते ऐसी जो दुल्हन की छटा है, मैंने जो सांवरी दुल्हन है और गौर दुल्हन, सांवरी दुल्हन की छटा को मैंने पान कर रहे हैं, वो जिये में हृदय बहुत प्यारी लग रही है, हृदय को रोम रोम का बहुत रुच रही है, आंखें टर नहीं रही हैं और उन्हें मानो आंखें जो आसक्त हो रही हैं। आगे की जो माधुरी है, दोनों पौड़े हुए हैं, ऐसे कम से कम तो विचार लीजिए कि वो जैसी रहान दिए ही सो लगाए ही प्रेम रस पिए प्रेम रस, वो जैसी सुंदर सुहाई सुखदाई सुख सेज पर हेज भरे पौड़े, हेज भरे पौड़े सुंदर मिलजुल के पौधे हुए और भुज सी नहाने दिए ये सो लगाए। अब कल स्मरण करेंगे जो अगला जो दो पद है ना, ये वाला और आगे वाला, इसमें जो है आगे वाला और इसे अतिशय प्रीति बस होने के कारण वो दुल्हन का जो मैंने जो श्री जी ने अपने जो दुल्हन बनी हुई है वो अपने स्वर को भूल जाती है, अतिशय प्रीति, अतिशय मैंने दुल्हन की माधुरी देख करके और उनकी प्रीति और उनकी बातों को स्मरण करके वो भाई बनावट तो बनावट ही होता है, बनावट मैंने प्रिया जो वास्तव में तो दुल्हन ही है, दूल्हा तो दूल्हा रूप में सजी है, इस सखियों का मनोरथ, तो जो उनका वास्तविक रूप है वो प्रकट हो जाता है और बड़े सुंदर से वो प्यारी का गुणगान कर रही हैं। जुगल सरकार की अभी दोनों पौधे के बाद में वो मतलब झांकी है, जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे राधे राधे
दुल्हे दुल्हे लाल की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बाल